नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे भदोही की, जहां प्रशासन ने मनीष मिश्रा की 3 मंजिला इमारत को किया कुर्क। और फिर देखेंगे कैसे खाद्य और औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने काजक फैक्ट्री पर किया आकस्मिक निरीक्षण। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहां बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर परासिया से है, जो जनपद अध्यक्ष और सरपंच एकता संघ के द्वारा पंचायतों में निर्माण कार्य में रेत की समस्या को लेकर परासिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जनपद अध्यक्ष और सरपंच एकता संघ के अध्यक्ष विपिन श्रीवास्तव ने ज्ञापन के माध्यम से परासिया एसडीएम मनोज कुमार प्रजापति से मांग की है कि शिवपुरी थाना अंतर्गत आने वाली 20 ग्राम पंचायतों में कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत परिवहन करने की परमिशन शिवपुरी पुलिस द्वारा नहीं दी गई, जिसके चलते कमर्शियल ट्रैक्टर से रेत परिवहन किया जा रहा है। कमर्शियल ट्रैक्टर वाले रेत दोगने गांव में बेचे जा रहे हैं। सरपंचों ने बताया कि रेत मिलने में ही समस्या होने के चलते शासकीय निर्माण कार्य बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से इस समस्या का संज्ञान लिया जाए। यस। सरपंच एकता संघ की बैठक 4 दिसंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें अधिकांश सरपंचों ने यह बताया कि रेत की अनुपलब्धता होने के कारण रेत सही कीमत पर और सही समय पर नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, नाडेप से जो कचरा घर, स्वच्छता मिशन से शौचालय सहित अन्य निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जो समय पर नहीं हो पा रहे हैं और उसकी लागत बढ़ जा रही है। इस संबंध में वहाँ पर ये निर्णय लिया गया था कि 12 दिसंबर को माननीय अनुभागीय राजस्व अधिकारी जी को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की जाएगी कि कम से कम जो कृषि कार्य के लिए रॉयल्टी पर जो ट्रैक्टर ढोते हैं, परिवहन की अनुमति दूसरी जगह पर है, उसी तरीके से हमारे ब्लॉक में भी विशेष रूप से शिवपुरी क्षेत्र में भी उसको उसी तरीके से स्वीकृति प्रदान की जाए, जिसके कारण हमारी ब्लॉक की जितनी ग्राम पंचायतें हैं उनको रेत निर्धारित दर पर मिले और सही समय पर मिल जाए, जिससे निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलम्ब ना हो और उसकी लागत नहीं बढ़े। हमने इस संबंध में हमारे जनपद अध्यक्ष आशा अशोक अमरवंशी जी से, जनपद उपाध्यक्ष जमील खान जी से और हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष जो हमारे सभापति भी हैं रईस खान जी से भी, विधायक जी से भी हमने निवेदन किया है कि वो इस संबंध में जो ग्राम पंचायत को समस्याएं आ रही हैं उसको आगे आकर के उसका निराकरण कराने में करें। हमें खुशी है कि आज ये सभी लोग हमारे इस ज्ञापन वाले कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसका हल निकालेंगे ताकि समस्या का निराकरण हो सके। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां भदोही प्रशासन ने मनीष मिश्रा की 3 मंजिला इमारत को कुर्क कर दिया। सफेद पोश माफिया विजय मिश्रा गैंग की सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा बताए जाते हैं। भदोही जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। भदोही प्रशासन माफिया विजय मिश्रा और उसके गैंग के सदस्यों पर कार्रवाई की गई है। आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से प्रयागराज में क्रय किए गए करोड़ों रुपए के 3 मंजिला इमारत को अंतर्गत धारा 14A के तहत गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर दिया गया है। कई कुर्क की गई आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंजुला भवन की कुल कीमत तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख रुपए बताई जा रही है। थोड़ा सा और ले लीजिए ना, तो बताए ना आप लोग खड़े जाइए, बगल में खड़े जाइए। दीवान जी ना जाओ, दीवान जी हाँ लेंगे। जनपद भदोही पुलिस द्वारा शासन स्तर पर चिन्हित माफिया कुख्यात गैंगस्टर विजय मिश्रा की गैंग और उसके सदस्यों पर सख्त कार्रवाई पिछले समय से की जा रही थी। इसी कार्रवाई के क्रम में गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष मिश्रा के प्रयागराज स्थित एक प्लॉट और 3 मंजिला एक फ्लैट है,
उसको डीएम भदोही के आदेश से कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ है। इस फ्लैट की वर्तमान बाज़ार मूल्य लगभग 8 करोड़ 30 लाख रुपया आंका गया है। इसको कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही इस आदेश की अनुपालना में इस फ्लैट को शासन के पक्ष में जब्त किया जाएगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। रतलाम जिले में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के आदेश के अनुसार मिलावट से मुक्त अभियान के तहत रतलाम शहर में हरमाला रोड स्थित प्रकाश चंद पालीवाल नाम की गजक फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश जामरा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा था, जहां निर्माण स्थल और परिसर में काफी गंदगी नजर आई। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस भट्टी पर गजक बनाई जा रही थी उसको भी सील किया गया। नियम के अनुसार गजक और बूंदी का सैंपल लिया गया है। जांच अधिकारी कमलेश जामरा ने बताया कि आगामी 5 दिवस में परिसर को स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए हैं और अगर परिसर स्वच्छ नहीं पाया गया तो विरुद्ध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गजक बनाने की फैक्ट्री के ऊपर आज कुछ कार्रवाई की गई। यहाँ हलमारा रोड स्थित रतलाम में प्रकाश चंद पालीवाल फर्म का नाम है। उस पर गजक निर्माण किया जाता है और बूंदी के दाने भी निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यहाँ परिसर में काफ़ी थोड़ी गंदगी पाई गई है और निर्माण स्थल में भी गंदगी पाई गई है। तो यहाँ नियमानुसार गजक के सैंपल लिए गए और बूंदी दाने के सैंपल लिए गए हैं और इन्हें जब तक परिसर को स्वच्छ नहीं किए जाते तब तक उनको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर ये आगामी 5 दिवस में स्वच्छ नहीं पाए जाते तो इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी आपने कुछ सैंपल भी लिए, किन किन सामग्रियों का सैंपल लिया? अभी हमने यहाँ से जो निर्माण हो रही थी गजक, एक तो गजक का सैंपल लिया गया और एक जो बूंदी दाने हैं उसका सैंपल लिया गया है। परिसर के अंदर किस तरीके से बना रहे हैं सर, ये उसमें स्वच्छता नहीं है और ज़मीन पर रख के बनाई जा रही है? हाँ, इन्हें नोटिस दिया जाएगा और आगामी अगर ये 5 दिन में सुधार नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रीवा में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार से घबराकर भाजपा के द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित कराने और बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में कमिश्नर ऑफिस के सामने पार्टी के द्वारा दिए जा रहे धरना स्थल पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के नगर अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने कहा कि मुझ जैसे पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर कार्य करने से रोकने के लिए षड्यंत्र रचा जाने लगा है। पार्टी घबरा गई है और वो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भी षड्यंत्र के तहत दबाव डालकर हम लोग को रोकना चाहती है। उसका उदाहरण है एमटीबी के द्वारा भेजी गई ये नोटिस। सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रंजन गुप्ता है और मैंने 2017 में कनेक्शन लिया। वो कनेक्शन लगभग 2 साल पहले कनेक्शन को मैंने एचडी आनी कनेक्शन कटवा दिया। 26/4/2018 के लिए ये आज मेरे को 1.5 महीने पहले लगभग नोटिस भेज रहे हैं कि आपके ऊपर 72,696 रुपए की रिकवरी निकाली जा रही है। वो 72,696 रुपए की रिकवरी मात्र 15 दिनों के अंदर लगभग 1,46,626 रुपए की कर दी जाती है। आज हम लोग को जिस तरह से रोकने का भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, हम आपको ये सिर्फ इस बाइट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम तो पार्टी के बहुत छोटे से साधारण से कार्यकर्ता हैं और हम लोग को रोकने के लिए, हम लोग की आवाज़ को दबाने के लिए आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, हम लोग की आवाज़ को दबाने के लिए आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता न तो जीतेगा न दबेगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल विगत दिनों कार के अंदर चोर सोते हुए पकड़ा गया था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अन्य बदमाशों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ पर कई बाइक और 4 व्हीलर वाहन पकड़ में आ गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस दुकान संचालक को हिरासत में लिया है जिसके गोडाउन में रखे पार्ट्स बरामद हुए थे। बता दें कि सामान थाना क्षेत्र के कार चोरी करने वाले अतुल सोनी निवासी उमरी
चौधरी और संकल्प द्विवेदी निवासी रामनगर जिला सतना को हिरासत लेने के बाद चोरी के वाहन जहां बरामद हुए हैं, वहीं वाहनों को बिकवाने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग 4 पहिया वाहन चोर गिरोह और साथ ही साथ उसमें कई 2 व्हीलर्स भी उनके द्वारा चोरी किए गए, उसका खुलासा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम शहर के एक नागरिक का धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने सजगता बरतते हुए, सतर्कता बरतते हुए अपने आसपास हो रही गतिविधि पर नज़र रखी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। हमें उन्होंने सूचना दी कि उनके घर के पास एक गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी हुई है, संदिग्ध अवस्था में खड़ी हुई है। उसको डेवलप करते हुए ही हमारी टीम ने ये सफलता अर्जित की है। तो सबसे पहले तो मैं पुलिस का सहयोग करने के लिए उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि अन्य नागरिक भी अगर एक छोटी सूचना देते हैं तो उसको डेवलप करके हम लोग काफ़ी अच्छे परिणाम हम और हमारी टीम देने के लिए तत्पर है। घटनाक्रम में अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इनमें जो मुख्य आरोपी अतुल और छोटू सोनी और संकल्प द्विवेदी हैं, 2 उनके साथी भी हैं। अभी तक हमें 5 4 व्हीलर गाड़ियां मिली हैं, जिसमें वैगन आर, बोलेरो, पिकअप जैसी गाड़ियां हैं। साथ ही साथ 2 व्हीलर भी मिले हैं हमको, लगभग 6। अभी हम लोगों ने इनके PR लिए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पिछले रिकॉर्ड भी हमने अभी इकट्ठे किए हैं और अभी अन्य जिलों में भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके रिकॉर्ड मिल पाएँ और अगर इनके कोई घटनाक्रम वहाँ पर भी है उसको भी हम लोग अन्य जिलों से, सीधी और सतना से संपर्क में हैं। तो अभी आपके सामने इतनी चीज़ों के साथ हम प्रस्तुत हैं और जो डेवलपमेंट होंगे हम आपको एक दिन बाद और भी उसमें शेयर करेंगे। सर, चारों में कोई मुख्य आरोपी भी है या चारों एक साथी है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना मिलने पर पहले छोटू और अतुल सोनी को हमने पकड़ा, उसके साथी संकल्प को उसकी निशानदेही पर सूचना पर पकड़ा गया। बाकी अन्य 2 लोग भी उनके द्वारा दी गई सूचना से पकड़े गए हैं। अभी हो सकता है इनका अन्य कोई साथी भी हो जिसकी जानकारी अभी इनसे पूछताछ में मिलने की संभावना है। गाड़ियों की संख्या भी बढ़ने की पूरी संभावना है, तो अभी उस पर हमको काम करने में थोड़ा समय लगेगा। थैंक यू वेरी मच। कहाँ के रहने वाले थे चारों? एक आरोपी रहने वाला है अपने, दोनों रीवा जिले के ही हैं, रायपुर करचोलियान, और एक शहर के रहने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में नगर पंचायत चितबड़ा गांव का चेयरमैन केसरी नंद त्रिपाठी ने चितबड़ा गांव के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप बताया कि बिना छुट्टी स्वीकृत अनुपस्थिति चल रही है, जहां कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस संबंध में जब अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए बताया कि वो अस्वस्थ होने के चलते कार्यालय नहीं जा सके। उन्होंने अपना मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी है, अब वो स्वस्थ हो गए हैं और अपना कार्यभार संभाल भी लिया है। यहाँ अधिशासी अधिकारी भाग गया यहाँ से। कब से भागे हुए? ये 2 तारीख से भागे हैं। अधिशासी अधिकारी 2 तारीख को भाग गए और अधिकारी का कुर्सी खाली है, कार्यालय खाली है और पता नहीं किसने इनकी छुट्टी स्वीकृत किया है। सब मनमानी तरीके से यो चल रहा है और कर रहा है। शासन के आदेश का भी इसको उल्लंघन करने में कोई परवाह नहीं है और जिलाधिकारी महोदय ने मेरे बहाली का आदेश दिया ईओ को, लेकिन ये भाग गया कि सिग्नेचर अटेस्ट करना पड़ेगा और मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ये एक साजिश के तहत साजिश का शिकार है ईओ और बहुत मन का छोटा आदमी है। कौन ईओ है, क्या नाम है उनका? इनका नाम अनिल कुमार है। नगर पंचायत में लगभग जो है 10-12 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जिसमें से कम 5 करोड़ इसने लूटा है। ईओ ने 4 महीने में इसने 4-5 करोड़ लूट लिया। तो क्या जेम पोर्टल से 61 लोगों को रखा है, 20 आदमी का पैसा लूटता है और 40 आदमी का देता है। इसका भी शिकायत और 1.5 महीने का पैसा उतारा है, जिसमें 1 महीने का दिया है, 15 दिन का कर्मचारियों का रख लिया है। ये ठेकेदार और ये सचिव दोनों दोषी हैं
और इसकी जांच चलती रहेगी। का है चमचम सिंह उसी के क्वार्टर में रहता है और उसके घर तक, जिसके व्यक्तिगत घर में रहता है, भाड़े पर रहता है, उसके घर में 12 लाख का जो है ईंट लगा रहा है केवल उस ठेकेदार के लिए। एक व्यक्तिगत एक आदमी के लिए 12 लाख का रंगीन ईंट मने जनता का पैसे का अपव्यय कर रहा है कि बहुत सारी शिकायत की गई है। अभी शिकायतें जारी हैं और अभी मैं डीएम से जा रहा हूं मिलने के लिए। यहाँ शासी अधिकारी भाग गया यहाँ से। कब से भागे हुए? ये 2 तारीख से भागे हैं। अधिशासी अधिकारी 2 तारीख को भाग गए और 2 दिसंबर के बाद अब तक आप देख ही रहे हैं 1 लगभग 25 मिनट हो रहे हैं। अधिशासी अधिकारी का कुर्सी खाली है, कार्यालय खाली है और पता नहीं किसने इनकी छुट्टी स्वीकृत किया है। सब मनमानी तरीके से यो चल रहा है और कर रहा है। शासन के आदेश का भी इसको उल्लंघन करने में कोई परवाह नहीं है और जिलाधिकारी महोदय ने मेरे बहाली का आदेश दिया ईओ को, लेकिन ये भाग गया कि सिग्नेचर अटेस्ट करना पड़ेगा और मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ये एक साजिश के तहत साजिश का शिकार है ईओ और बहुत मन का छोटा आदमी है। कौन ईओ है, क्या नाम है उनका? इनका नाम अनिल कुमार है। नगर पंचायत में लगभग जो है 10-12 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जिसमें से कम 5 करोड़ इसने लूटा है। ईओ ने 4 महीने में इसने 4-5 करोड़ लूट लिया। तो क्या जेम पोर्टल से 61 लोगों को रखा है, 20 आदमी का पैसा लूटता है और 40 आदमी का देता है। इसका भी शिकायत और 1.5 महीने का पैसा उतारा है, जिसमें 1 महीने का दिया है, 15 दिन का कर्मचारियों का रख लिया है। ये ठेकेदार और ये सचिव दोनों दोषी हैं और इसकी जांच चलती रहेगी। का है चमचम सिंह उसी के क्वार्टर में रहता है और उसके घर तक, जिसके व्यक्तिगत घर में रहता है, भाड़े पर रहता है, उसके घर में 12 लाख का जो है ईंट लगा रहा है केवल उस ठेकेदार के लिए। एक व्यक्तिगत एक आदमी के लिए 12 लाख का रंगीन ईंट मने जनता का पैसे का अपव्यय कर रहा है कि बहुत सारी शिकायत की गई है। अभी शिकायतें जारी हैं और अभी मैं डीएम से जा रहा हूं मिलने के लिए। द्वारा अपना जो मेडिकल था, स्वास्थ्य के संबंध में मैंने जिले पर प्रेषित कर दिया था। ऐसा नहीं है, मैं गायब होने का कोई प्रश्न नहीं होता है। मैं एक जिम्मेदार अधिकारी हूँ और नगरवासी, वार्ड के जितने सदस्य हैं, सभी लोग भली भांति मुझे जानते हैं, जनपद के अधिकारी भी जानते हैं। स्वस्थ होने के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई। जी सर, ये आरोप जो है निराधार है, बिल्कुल असत्य है। कारण है कि जेम की जो प्रक्रिया होती है सब विधिवत ऑनलाइन होता है और हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं बिल्कुल ऑन पेपर हैं और ऑन फील्ड में हैं और जो भी आरोप है वो निराधार जाएंगे। 5 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, शौचालय अभी निर्माण हमारे यहाँ चल रहा है, अभी तो किसी का भुगतान भी नहीं हुआ है और 5 करोड़ का हमने ऐसा कोई काम ही नहीं कराया है। ये भी आरोप जो है बिल्कुल ही निराधार है और ये जनता और हमारे नगर के जितने संभ्रांत लोग हैं और इसका पूरा लाभ ले रहे हैं समस्त वार्डों में। और जो पूर्व चेयरमैन द्वारा या वार्ड के जितने भी बैठकों में प्रस्ताव किया गया उसी के अनुरूप ही कार्य किया गया है। जी, उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना काल से लेकर कई तरह के बीच में समस्याएं आ गई और अभी भी हम नहीं रहे, लेकिन इस बीच में विकास का कार्य ठप रहा और कोई भी विकास का कार्य नहीं हो पाया है। नगर पंचायत चितबड़ा गाँव में अध्यक्ष महोदय का दिनांक जुलाई 29 तारीख को उनका वित्तीय पावर सीज किया गया था। उसके बाद आप नगर में स्वतः ही भ्रमण करके जनता से उनका वार्ता करते हुए उनसे व्यू ले सकते हैं कि हमने विकास किया है या नहीं। उनके ना रहने के दौरान कोई ऐसा 2-4 ऐसा बड़ा काम जो आपने कराया हो? हमने उनके न रहने के दौरान जो कभी नहीं हुआ करता था, जितने भी वाहन थे सफाई संबंधित नहीं चला करते थे, मैंने सफाई के संबंध में वाहन चलवाए। नगर में 2 टाइम मैंने फॉगिंग करवाई और नियमित रूप से साफ़ सफाई हो रही है। ऐसी नालियाँ मैंने साफ़ कराई है जो कभी पिछले 4 वर्षों में नहीं की गई थी। मैं जानता हूं कि मुझे जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है
मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, सरकार के नियमों के अनुसार ही मैं कार्य करता रहूँगा और करूँगा, और मैं इससे ज़्यादा बेहतर विकास के काम में यदि मौका मुझे मिलेगा तो मैं करूँगा, और मैंने किया है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में मैनपुरी रोड स्थित वाटर वर्क्स पर सुबह नगर पालिका पंप चालकों ने बकाया वेतन की मांग और बकाया पीएफ को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में ईओ को भी ज्ञापन सौंपा। आज पंप चालकों ने कहा कि हम लगातार ज्ञापन के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं कि 11 माह से रुका हुआ वेतन और 2 वर्ष का पीएफ रुका हुआ है, जिसको लेकर नगर पालिका में पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीएफ जमा कराया जाए और शासनादेश में वेतन बढ़ोतरी में वेतन के लिए एक तारीख निश्चित की जाए, जिससे कर्मचारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वेतन नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने जल्दी समस्या का समाधान करने के लिए ईओ सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर काफी संख्या में पंप चालक मौजूद रहे। मैं अजीत कुमार, पंप ऑपरेटर, और शिकोहाबाद के सभी नगर पालिका के पंप ऑपरेटरों की समस्या है। इस समस्या में ठेकेदार हमसे बार बार झूठ बोलता है। ईओ साहब कहते हैं कि तनख्वाह 1 महीने की मिलेगी, 11 माह से हमें वेतन नहीं मिला है। सब बुरी तरह से हम सब दुखी हैं। हमारी ये जांच कराई जाए, ठेकेदार कितना हमें वेतन दे रहे हैं और कितना बोलते हैं, ये सब हमारी जांच होने की। धरना प्रदर्शन है आपका? हाँ सर, हम इस बात पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं, ईओ साहब से बात करने के लिए आए हैं। जब ईओ साहब ने 7 तारीख को 2 माह का वेतन देने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन आज तारीख 12 हो रही है, हमारा 11 महीने से वेतन भी नहीं मिला है और करीब 23-24 महीने का पीएफ भी नहीं डाला है। तो अभी हमारे जितने भी साथी ऑपरेटर कर्मचारी हैं जलकल विभाग शिकोहाबाद से, सारे लोग अभी रोड पर आ गए हैं अभी, और सारे अपने बच्चों को लेकर, अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर बहुत दुखी हैं। कोई कर्मचारी ऐसे हैं कि जो अपनी जैसे 10 रुपए की पट्टी भी कराने में असमर्थ हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। और हमारा 2021 को जब यहाँ पे अवधेश साहब ईओ साहब थे, उन्होंने 2021 मार्च से वेतन बढ़ोतरी की कहा था जियो मानक के हिसाब से, वो भी आज तक नहीं दिया है। अब हमने जब वो जाने वाले थे, यहाँ ट्रांसफ़र होने वाले थे, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अभी हम नहीं जा रहे, 6 महीने यहाँ हैं, आपका सब कुछ होगा। लेकिन नेक्स्ट मंथ में वो अब ट्रांसफ़र होकर यहाँ से चले गए। अभी नए ईओ साहब आए हैं, अभी उन जो नए ईओ साहब आते हैं वही कहते हैं, वही यही ईओ साहब बोल रहे हैं कि हमारे टाइम की ये समस्याएं नहीं है और आगे का जो है वो प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। यानी कि जो हम 5 साल से पीड़ित चले आ रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब, कोई लेखा जोखा नहीं है। अब ठेकेदार भी आज झूठ बोल रहे हैं। जब हमको 326 का हिसाब बता रहे हैं, हम पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो 224 रुपये का पेमेंट दे रहे हैं। इसके लिए भी कुछ नहीं हो पा रहा है, जांच होनी चाहिए। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां पर समग्र शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर डॉक्टर डीके गांधी के नेतृत्व में रामनिवास गुर्जर के नेतृत्व में शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले कमिश्नर ग्वालियर को कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में डॉक्टर डीके गांधी प्रांतीय उपाध्यक्ष होतम सिंह संरक्षक समेत कई लोग उपस्थित रहे। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता हिमांशु सिंह गुर्जर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रहे जीएसटी सर्वे की विभागीय छापेमारी प्रदेश में हर जगह देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जनपद मैनपुरी में भी कुछ दिनों से चल रही जीएसटी ट्रांजैक्शन सर्वे से पूरे जनपद में डर का माहौल है। व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर बाजारों में टहलते देखे जा रहे हैं, तो वहीं अधिकारी इसको नॉर्मल एक्सरसाइज बताकर लोगों से दुकान खोलने की अपील कर रहे हैं। व्यापारियों के इस रोष के चलते व्यापार मंडल के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों पर हो रहे अत्याचारी रोकने की मांग करते हुए इसे अभियान को रोकने की मांग की है। पूरे प्रदेश में जो जीएसटी के नाम पर सर्वे छापे करके जो उत्पीड़न व्यापारियों का किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं।
और कल भी यहाँ शहर में कुछ दुकानों पे उन्होंने जाके सर्वे किया, तो हम लोग स्वयं पहुँच गए थे वहाँ, हमारे नगर अध्यक्ष जी, मैं और भी नगर महामंत्री, तमाम पदाधिकारी वहाँ पहुँच के जीएसटी जो अपने डिप्टी कमिश्नर जी हैं, बात की मैंने, तो उनका कहना था कि मैं जो है कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मेरे ऑफिस आके बात कर सकते हैं। तो मैं सभी व्यापारियों को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि कोई उत्पीड़न हो रहा है तो हम लोग हर व्यापारी के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें, कोई किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी और इन अधिकारियों का जो उत्पीड़न है वो किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है आप लोगों ने? ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि ये सर्वे छापे जीएसटी के जो चल रहे हैं इन पे अविलंब रोक लगाई जाए और बैठ के कोई न कोई रणनीति प्रदेश स्तर पे बनाई जाए और उसके बाद ही इन पर कोई कार्रवाई की जाए। के जिला मुख्यालय आए, ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला था, किन मांग को लेकर? आप सबको पता है कि 2-3 दिन से जो चेकिंग का अभियान चलाया, ये चेकिंग अभियान नहीं है, शोषण अभियान है। और इस शोषण अभियान के विरुद्ध कोई योजना है, कोई परिवर्तन किया जाए तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बनाया जाए कि इस तरह की कमी है व्यवस्था में, इसमें सुधार किया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से ये बताते, ऊपर से निर्देश है, ऊपर से डकैती डालने का निर्देश है क्या? तुम जा करके दुकान पे पहुंच जाओगे। अभी मैंने इन व्यापारियों से कहा नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ उन अधिकारियों को कि बिना व्यापार मंडल के पूछे और अगर शोषण करने की नीयत से किसी दुकान पे पहुंचे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर प्रशासन ये न समझे कि व्यापार मंडल गुंडागर्दी। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ इस वार्ता के माध्यम से कि कोई भी अधिकारी, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कमिश्नर रैंक का अधिकारी हो, अगर व्यापार मंडल के बिना परामर्श के बाजार में घुसने की कोशिश की, चाहे कुशमरा, किसनी, बेबार, भोगांव, जो छोटे छोटे कस्बे हैं इनमें भी जाने की कोशिश की तो उनके साथ वो हाल किया जाएगा जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सारंगपुर के समीप ग्राम पडालिया माता के नवीन भवन का लोकार्पण करने आए शिक्षक मंत्री ने नवीन भवन देखा भी नहीं और कर दिया लोकार्पण। नवीन शाला भवन में ताला लगा हुआ था। ग्राम पडालिया माता के ग्राम से 2 किलोमीटर दूर करीबन 1,75,00,000 की लागत से बना नवीन शासकीय शाला भवन का सोमवार के दिन लोकार्पण समारोह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग इंदर सिंह परमार नवीन शाला भवन का लोकार्पण करने दोपहर 2 बजे की जगह 2 घंटे देरी से 4 बजे पहुंचे। लोकार्पण समारोह का आयोजन वर्तमान में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाडालिया माता में रखा गया था और नवीन शाला भवन में ताला जड़ा रहा है। और खास बात ये रही कि स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री ने वर्तमान में संचालित विद्यालय में रहकर ही लोकार्पण कर दिया। इसके अलावा लोकार्पण समारोह के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तार से बताया। तो वहीं अभिभावकों ने कहा कि बच्चों का शासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाएं। शासकीय विद्यालयों में सर्व सुविधा निःशुल्क दी जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सारंगपुर विधायक कुंवर कोठार द्वारा की गई। इस दौरान अनुभागीय अधिकारी सारंगपुर RM त्रिपाठी, जनपद CEO DN पटेल समेत कई लोग उपस्थित रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।